सिद्धांतों के दो छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से हमारे लिए प्रदान किया है, उसे समझने का हमें प्रयास करना है। क्या है नीति, कैसी है नीति, कैसे उसे जीवन में इस्तेमाल करना है, सब क्रम से आगे आगे कहा जाएगा। पर अभी मात्र पहले मंगलाचरण के रूप में, पहले श्लोक के रूप में प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। क्यों मैं इस ग्रंथ के लिए कह रहा हूं, मात्र शब्दों को नहीं, उनके भावों को भी समझना है। उनके साथ तो कर्म के उदय ने जो खेल खेलना था खेल लिया। दोष उस व्यक्ति का नहीं था जिसने उसके साथ ऐसा किया, वो तो कर्म के फल को बांधकर अगले दुर्गतियों को प्राप्त करने वाला हो ही गया होगा। पर उन्होंने जो हमारे लिए जीवन जीने की अद्भुत नीतियां सिखाई है कि हमारे लिए मित्र कौन होना चाहिए, किसके साथ हम मैत्री करें, हमारे लिए पूज्य कौन होना चाहिए। आज हर किसी को हर कोई पूज्य मानने लगा है। कहीं कसायों के कारण से जहां पूज्यता है वहां भी अवर्णवाद कर रहा है, वहां भी निंदा कर रहा है। हमें इन्हीं बातों को समझते हुए अपने आप को संभालना है। किसको? दूसरों को नहीं। पुनः ध्यान रखना, माँ, दूसरों को संभालना, दूसरों को संभालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पर अपने आप को समझना, अपने आप को संभालना, ये बहुत कठिन है। यही नीति सिखा रही है कि दुनिया को नहीं, मुझे अपने आप को संभालना है। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? अच्छे बुरे दिनों में एक एक गजब की गाथा, श्लोक आदि के माध्यम से वे आचार्य भगवान समझाएंगे कि संभालो अपने आप को। मित्र आपने बना लिया, मित्र ने भी विश्वासघात किया, तो उसके साथ मुझे क्या करना है? किसी ने बहुत बड़ा उपसर्ग, बहुत बड़े कष्ट आपके लिए दिए, पर फिर भी उस पर उपसर्ग करने वाले पर कभी 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 आप उपसर्ग की भावना ना रखें। बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ यह ग्रंथ है, पर रहस्य उसे ही समझ में आ सकते हैं, रहस्य उसे ही लखनऊ के ज्ञानियों समझ में आ सकते हैं जिसकी सोच बड़ी है। काला जी, सोच अगर छोटी है, जो आज तक समझते आए हैं, सुनते आए हैं, वही करने की आदत है, सुधरने का भाव ही नहीं है, तो जीवन के रहस्य और जीवन के क्या, शब्दों के रहस्य भी नहीं समझ पाओगे। शब्दों के रहस्य समझने के लिए बड़ी सोच की आवश्यकता है। पढ़ते हैं पुनः श्लोक को, नहीं तो समय हो जाएगा फिर। कल हमने मात्र उच्चारण किया था, आज पुनः एक बार उस श्लोक को पढ़ते हुए एक एक शब्द, एक एक अक्षर और एक एक भावों को यह समझने का प्रयास करते हैं। पुनः मिलकर उस श्लोक को पढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड के माध्यम से वह श्लोक लिखा हुआ है, हम सभी पुनः एक बार पढ़ते हैं। कल एक एक लाइन हमने पढ़ी थी, आज पुनः मैं पूरी 4 लाइन एक साथ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना। दृष्टा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं भ्रमोमि लोकाक्षणेनानंदम लभन्तात। पढ़ो। बहुत अच्छी बात समझाते हुए कह रहे हैं कि मुझे पता है, और पता क्या, सबने यही तो देखा है कि संसार में, इस लोक में जितने जीव है, जितने मनुष्य है, वे सभी कर्म से बंधे हुए हैं। क्या लिखा? दृष्ट्वा जनान लोक विकर्मबद्धान्। देखा जाता है, देखने में आ रहा है, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है, कोई काला, कोई गोरा है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। क्यों? क्योंकि विकर्मबद्धान्, ये जो विचित्र 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 नाना प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों के बंध के कारण से जीव अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न गति, भिन्न भिन्न योनि, और मात्र भिन्न गति और योनियों में नहीं, मनुष्य बनने के बाद भी नाना स्थानों को प्राप्त होते हुए देखने में आ रहा है। और जब उनके उन कर्म के उदय को, कर्म के बंध को, उनके दुखों को, उनके इन सभी बातों को मैं देखता हूँ, मैं मतलब आचार्य महाराज कह रहे हैं,
मैंने देखा सबको, कोई सुखी कोई दुखी, कहने के लिए सुखी है पर जिसके पास धन है वो भी दुखी है, और नहीं है वो भी दुखी है। पढ़ा होगा ना माँ 12 भावना में, दाम बिना, बोलो ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखे छान। दूसरों को तो छान छान के देख लिया, अपने आप को नहीं छान पा रहा है, अपने आप को नहीं खोज पा रहा है। आचार्य महाराज भी कह रहे हैं, देखा मैंने सबके सुख दुख को देखा, और उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया, इसलिए तो मुनिराज बने। पर वे जो दुखी जीव है, जो संसारी जीव है, जो मनुष्य है, इस मनुष्यों को कर्म बंध के कारण देखते हुए, कर्मों के कारण जो विचित्र विचित्र अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए देखकर वे आचार्य महाराज कह रहे हैं, व्यस्तान तो ज्ञान विवेक मंदान। मैं कुछ विशेष 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 ऐसा पुरुषार्थ करने जा रहा हूं, विस्तार करने जा रहा हूं। किसका? ज्ञान। व्यस्तान तो ज्ञान, विस्तीर्ण करना हूं, मैं फैला रहा हूं। किसको? ज्ञान को। क्यों? क्योंकि जितना दुख है, जितना दुख है, जितना दुख है, पूर्ण और पूर्ण रूप से अज्ञान के कारण है, अज्ञान के कारण है। अगर हमें पता होता किस समय पर क्या बोलना, किस समय पर क्या करना, कब क्या करना नहीं, तो क्यों दुखी होते? दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमें विवेक नहीं है, हमारे पास नीति नहीं है कि हमें कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों करना है। और यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहा? व्यस्तान तो ज्ञान, मैं विस्तीर्ण कर रहा हूं, मैं प्रकाशित कर रहा हूं। किसको? ज्ञान को। कैसा ज्ञान? किसके लिए ज्ञान? ज्ञानियों के लिए ज्ञान नहीं होता, ज्यादा समझदारों के लिए ज्ञान नहीं होता, विवेक मंदान, जिनके पास विवेक रूपी ज्ञान कम है, जिनको विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी लोगों के लिए, जिनके पास विवेक मंद है, ऐसे विवेक मंदान, ऐसे ऐसे जीवों के लिए ही मैं ये ज्ञान का विस्तार कर रहा हूँ। मैं ज्ञान को वर्धन या ज्ञान को फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसको देखकर? इन कर्म बंध के कारण अज्ञानी दुखी जीवों को देखकर दया करुणा से भरे हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ। पर किसके लिए? जो अपने आप को विवेकमंद, ज्ञानमंद मानते हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना। आप दूसरों से तभी कुछ ग्रहण कर सकते हो जब अपने आप को देने वाले से कम समझो। अब हम ही ऐसे अहंकार से भरे आते हैं कि नहीं, हम जैसा कह रहे वैसे ही होना चाहिए, हमारे हिसाब नहीं हुआ तो हम आएंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। अपने आप को अगर हम मंद नहीं मानेंगे, हम अपने आप को देने वाले से कम नहीं मानेंगे, तो कभी देने वाला दे नहीं सकता और लेने वाला भी कभी ले नहीं सकता, कभी नहीं ले सकता। कभी आपने भरी हुई गागर को भरते देखा? भरी हुई गागर को कभी भरते देखा? ना भरी हुई गागर भरती है, ना उल्टी रखी हुई गागर भरती है। नल के नीचे रखी हुई खाली गागर ही भरी जाती है, भरी गागर को भरा नहीं जाता। भरी गागर को भरा नहीं जाता, और खाली भी गागर है और वो उल्टी रखी है, कितना ही पानी, कितना ही पानी, कितना ही पानी गिरता रहे, पानी भरने वाला नहीं है। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? कुछ सीधे तो है, कुछ सीधे तो है पर पहले से ही भरे हुए हैं, और कुछ खाली है पर बेचारे उल्टे पड़े हैं। अब भरो, अब भरो, कैसे भरोगे? ना उल्टे को भरा जाता है, ना भरे को भरा जाता है। हमें खाली होकर सीधा होना पड़ेगा। यही खाली होने की और सीधे होने की ही कला सिखा रहे आचार्य महाराज, तभी तो भर पाएंगे। हम स्वीकार ही नहीं करें अपनी गलती तो सुधार कहां से होगा? यही बड़ी समस्या आज सभी संसारी जीवों के साथ है। व्यक्ति अपनी गलती को गलती मानना ही नहीं चाहता, दूसरे को तो सुधारने का ठेका लेना चाहता है, पर स्वयं को हम गलती नहीं मानेंगे तो सुधारने की बात ही कहां से आए? हमने गलती की ही नहीं। गलती कौन करता है? गलती कौन करता है?
ये तो हमेशा की आदत है। जो अच्छा किया वो मैंने किया, और बिगड़ा तो नीरज भाई पड़ोसी से, तुम्हारे कारण बिगड़ा। ये अनादि के संस्कार है, अनादि की आदत है, यही तो विषय कषायों से भरे हुए हैं। हम खाली नहीं होना चाहते, गुरु के पास, प्रभु के पास भी जाकर हम खाली नहीं हो पा रहे हैं। क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, और क्या क्या कर पाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। विवेक मंदान, गजब का शब्द लिखा, विवेक से, ज्ञान से जो मंद है उनके लिए ज्ञान दिया जा रहा है। जो सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। कल भी मैंने कहा था, बंदर को उपदेश दिया, क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ बंदर को उपदेश देने से, उस चिड़िया का घोंसला और नष्ट हो गया। इसलिए समझाया भी उसे ही जाता है, समझाया भी उसे ही जाता है जो समझना चाहता है। बिना 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 समझदार को समझाने की इच्छा के बिना अगर समझाया जाए, क्योंकि माँ बच्चों को दवाई पिलाई ही क्या, बच्चों को कभी दवाई, बचपन में दवाई नहीं पिलाई, नाक दबा के पिलाई ना। जैसे ही नाक दबा के आप दवाई पिलाओ, बच्चे किसके, आप ही के, नाक छोड़ दो वो मुंह से तुरंत निकाल देते हैं। ऐसे ही है, आप कितना ही अमृत भी पिला लो पाटोदी जी, जिनको सुनना ही नहीं है ना, वे तब तक नाक पकड़े हैं, तब तक तो मुंह में दबा के रखते हैं, तुम नाक छोड़ दो उगल देते हैं। ऐसी स्थिति है। तुम चाहे समाज को, देश को, राष्ट्र को, अज्ञानियों को, तथा कथित ज्ञानियों को कितना ही अमृत भी पिलाने का पुरुषार्थ करो, कितनी अच्छी सलाह देने का प्रयास करो, पर क्या करे, जिसको पीना ही नहीं है अमृत, जिसको दवाई नहीं पी ली है, उसे तो 1 मिनट में बाहर ही करनी है। कम से कम मुख में नहीं जाती तो कम से कम दवाई बनती, बचती, अमृत ही बचता। अब वह पहले मुख में गया, मुख की लार के साथ बाहर थूक दिया, वह अमृत भी जहर होकर काम कर रहा है। ऐसे ही होता है। स्वयं तो हमने वह जिनवाणी को मुख में लेते समय अमृत के समान लिया, पर दूसरे के कानों में उगलते हुए जहर बन गया। यही बहुत बड़ी भूल जीव कर रहा है। विवेक मंदान, विवेक से जो मंद है, ऐसे जीवों के लिए उपदेश दिया। कैसा उपदेश, नीतिम सुधा बिंदु, नीति सुधा बिंदु नाम के ग्रंथ को, और ग्रंथ का नाम भी है, और नीति रूपी सुधा अमृत को यहाँ बिंदु बिंदु रूप से ममुम, मैं ब्रवीमी कहता हूँ। किसको, ये नीति सुधा बिंदु नाम के ग्रंथ को मैं कहूँगा। मैं मतलब आचार्य काम कुमार नंदी, वे कह रहे मैं कहूँगा, पर किसके लिए, विवेक मंदान, जो विवेक से, ज्ञान से मंद है, जो अपनी गलती को गलती मानना चाहते हैं, जो मानकर समझदार बनना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा तो, पर हर किसी को कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। आप तो कह दोगे, पर मैं क्यों सुनूं? शिष्य ने प्रश्न पूछा, आप तो कह दोगे, नीति भी बता दोगे, ज्ञान भी बढ़ा दोगे, पर मैं क्यों सुनूं? उससे मेरा क्या होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? लोकाक्षणे आनंद लभंतात, एक क्षण में जिसने इस नीति को सुना है, समझा है, जीवन में उतारने का प्रयास किया है विवेक के साथ, एक क्षण में आनंदम लभंतात। आनंद जी, नाम आनंद नहीं, जीवन जीने का आनंद एक क्षण में आ सकता है, जिसने वास्तव में इन नीतियों को सीखने का, समझने का प्रयास किया है। कठिन नहीं है, पर समस्या ये है कि हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमें कठिन लग रहा है, लग सकता है। एक क्षण में, कितने में, एक क्षण में आनंद प्राप्त हो सकता है। आनंद की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है कौन? ये नीति सुधा बिंदु नाम का ग्रंथ। पूरा पढ़ लो तो जीवन ही अमृतमय हो जाएगा, पर पूरा नहीं पढ़ पा रहे, पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ एक बिंदु भी, कुछ एक छींटे भी आ जाए, पानी बहुत दिनों से नहीं बरस रहा है ना,
बहुत दिनों से पानी नहीं बरस रहा और पानी बरसने लग जाए, कुछ एक छींटे पानी के गिर जाए, कैसा लगेगा? गरम। कुछ एक भी छींटे पानी के गिर जाते हैं तो ठंडक लगती है, एहसास होता है कि हाँ कुछ ठंडक है। अरे छींटे गिरे नहीं गिरे, तालाब और नदी के किनारे से निकल जाओ, तालाब और नदी के किनारे से ही निकल जाओ, कुछ मिनट ठहर जाओ, क्या कुछ क्षण अनुभूति ठंडक की नहीं होती? होती है। फिर जो साक्षात सुधा है, अमृत है, जीवन जीने की कला बताने वाला है, वो हम ग्रहण कर पाए नहीं ग्रहण कर पाए, गीले हो पाए नहीं हो पाए, कुछ एक छींटे भी हमारे ऊपर गिर जाए, और मैं तो कहता हूँ कुछ छींटे गिर भी नहीं पाए, कम से कम पास में बैठ भी जाए, तो भी हमें ठंडक, तो भी हमें आनंद, क्षणानंद एक क्षण में प्राप्त हो सकता है, एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। उस क्षण भर के आनंद के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ आवश्यक है। क्षण भर के आनंद के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ, पर मात्र और मात्र वो टोकनी ढोने वालों जैसा पुरुषार्थ मेहनत नहीं। वो तो कई भवों से हम करते आए हैं, एक बटन दबाता है और लाखों करोड़ों प्राप्त करता है। ये बुद्धि, युक्ति और रीति नीति से जीवन जीना सीखना है, तभी तो प्रीति प्राप्त होगी। क्यों क्यों माताओं एक परिवार में सभी प्रीति से नहीं रह पा रहे हैं? क्यों एक समाज में, एक जिन शासन में सभी महावीरी को मानते हैं, वही पारसनाथ, वही चंद्र प्रभु और वही 24 तीर्थंकर है, पर फिर भी प्रीति से, आनंद से समाज में, देश में क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि बोध नहीं है नीति का, बोध नहीं है नीति का। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वह गगरिया भरी हुई है कषाय विषयों से, या फिर उल्टी रखी है वासनाओं में, सो भर नहीं पा रही है। जाओ, भरने का समय हो गया। किसी का जेब, किसी का गला, किसी का पेट, किसी का कुछ, समय हो गया है। उनसे तो भरते भरते जिंदगी खाली होती रही। अब जिंदगी में कुछ ऐसा भर लो, जिंदगी में कुछ ऐसा भर लो कि मेरी जिंदगी खाली ना जाए, मेरी जिंदगी भरकर मैं जिंदगी से पार हो जाऊं। ऐसा पुरुषार्थ पुनः कभी समय पे करेंगे, क्योंकि आज का समय हो गया है। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए, समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।